देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश की आधी आबादी को उनका अधिकार मिले, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में और नीति के निर्धारण में, नीति के बनाने में उनकी सहभागिता हो, इसलिए 2023 में हम इस विधेयक को लेकर आए। नारी शक्ति वंदन जहां लोकसभा का नए संसद में सत्र शुरू हुआ, इस विधेयक को लेकर आया गया, लेकिन परिसीमन, जातीय जनगणना, इन सभी विषयों को जोड़कर, क्योंकि आबादी में हम लोग देखते हैं कि लगभग 127 सीट ऐसी हैं जिनमें 20 लाख से अधिक मतदाता वहाँ पर है। एक समान रूप से वो सारी व्यवस्थाएं रहें और पूरे देश में एक समान अनुपात में सीटों को बढ़ाने के लिए परिसीमन के साथ इस बिल को लेकर आया गया। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी महिलाओं को जो आधी आबादी है उन्हें अधिकारों से वंचित रखने के लिए, क्योंकि नीति निर्धारण में उनकी भूमिका ना हो, इसको विरोध कर कर उन्होंने, और इसे गिरने के बाद, बिल को गिरने के बाद जिस तरह से उन्होंने मेज़ों को थपथपाकर वहाँ पर उत्साह दिखाया है, ये महिलाओं के प्रति सीधे सीधे उनके अधिकारों को रोकने के लिए, उनको अपमानित करने का काम विपक्षी दल के द्वारा किया गया है। लेकिन आज इस सदी की जो हमारी मातृशक्ति है वो अच्छी तरह से जानती है, वो समझ भी रही है और सही समय पे जवाब भी देंगी। वो अपनी वोट की ताकत के कारण उन्हें सही समय पे बताएंगे भी। विपक्ष को ये हमेशा रहता है कि मातृशक्ति का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के साथ है, लेकिन उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की सोच, लगातार मातृशक्ति के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी काम करती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हम रुकेंगे नहीं, हमारी सोच बिल्कुल अडिग है। हम आगे बढ़कर महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पार्टी और सरकार पूरी तरह से प्रयास रखते हैं। अब हो जाएगी कार्यक्रम, अब शुरू होगा भैया। ये तो पत्रकार वार्ता, अभी पत्रकार वार्ता में आप यदि सही से अपने कैमरे को घुमाएंगे तो आप देखेंगे ये मातृशक्ति बैठी है, महेशो जी बैठी हैं, हमारी ममता जी बैठी हैं, इधर आप आंचल जी बैठी हैं, अंजलि जी बैठी हैं, और कई मातृशक्ति मंच पर ऊपर हैं, श्वेता जी हैं। ये मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद कार्यक्रम होगा, और मेरा आग्रह है आप रुकना जरूर जब कार्यक्रम हो, और उसके बाद फिर ये बात करना। जागरूकता के लिए क्या बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा करके जन जागरण, जिस तरह से आघात विपक्ष ने पहुंचाया है वो अपने आप ही जागरूक हैं। बूथ लेवल से लेके हर घर में आवाज़ है। बूथ तो 1000 का होता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ हर घर में इन विपक्षी पार्टियों का बायकाट करने के लिए महिलाएं पूरी तरह से जागरूक है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, विभिन्न मतदान है, क्या लग रहा है जिस तरह इस बार उत्साह दिखा? देखिए, 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत पर विश्वास करती है। हम लोग लगातार देश को जोड़ने के लिए जिस तरह की ताकतें वहाँ देश को विघटन करने का प्रयास करती है, मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की देवतुल्य जनता ने इस बार सीधे उन्हें जवाब दिया होगा। देखिए, यही तो गुंडा राज ख़त्म करना है। जिस तरह का गुंडा राज वो ममता जी जिस तरह के गुंडों को पाल कर वहाँ पर कराती थी, इस बार वोट की ताकत से सब एहसास करेंगे। राघव चड्ढा ने आपको झटका दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। जो हमारी विचारधारा के साथ, हमारी रीति और नीतियों के साथ चलना चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ और देश के विकास के लिए हमारे साथ आता है, हम उनका स्वागत करते हैं।